वेलकम टू माय चैनल। दरेद कियानी सोल इंजीनियर थी। इनकी 3 औलादें थीं। अस्का जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, हारून बीए का स्टूडेंट था और सबसे छोटी हया आई लेवल कर रही थी। हया घर भर की लाडली थी। सावे अस्का के नहीं बनती थी और इससे लेकिन हया अस्का को बहुत चाहती थी। वो अस्का की तरह बनना चाहती थी। जैसे लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आँखें, स्लिम स्मार्ट, फैशन सेंस इसका टॉप क्लास था। इसकी हर चीज़ में परफेक्शन थी और ऐसी परफेक्शन ने इस खासा मगरूर बना दिया था। हया इसके बरक्स टोटली डिफरेंट थी। शौक चल बुली डाउन टू अर्थ। पहले इसको सारे लड़कों वाले शौक थे। क्रिकेट खिलाना, वीडियो गेम्स। आधे से ज़्यादा दोस्त ही इसके लड़के थे क्योंकि इनके साथ फुटबॉल मैच लागने चल पड़ती। कभी साइकिल में पूरा कॉलोनी घूम जाती, बेल बजाकर भागती और बहुत से शौक थे जो बिल्कुल भी किसी लड़के के नहीं हो सकते थे। लेकिन इसमें ये तब्दीली शाहजेब खान, इसके खाला के बेटे से आई थी, जिसने इसके लाइफ स्टाइल तो नहीं बदला लेकिन इसमें लड़कियों वाले शौक आ गए थे। इसने स्टाइल से बर्गर लिया और खाने लगी। वो फ़िलहाल कुछ नहीं सोच रही थी। इसका जहन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो बस बेंच पर बैठकर किसी गैर नुक्ता पर गौर कर रही थी। बेध्यानी में उसने कॉफ़ी अपने हाथ पर गिरा दी। अचानक उसका हाथ पकड़ा गया और इस पर रुमाल रखा गया। इसने करंट खाकर इसे उठाना चाहा लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। इट विल हर्ट, एर्श एक्सेंट में बोलता हुआ इसका हाथ चेक कर रहा था। हया ने देखा वो वही बंदा था। जस्ट लीव माई हैंड। हया ने गुस्से से हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मेरे साथ आओ। वट? मैंने कहा चलो मेरे साथ। हरगिज़ नहीं। हया को तो पतंगे लग गए। प्लीज़ हया मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूँगा, फिर मुझे अपोलोजाइज़ करना है। हया ने दूसरे हाथ से उसे लगाना चाहा तो इसने उसके दूसरे हाथ जकड़ लिया। जस्ट लेट मी गो। हया ने ज़ोर से चीखी। आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ। हया, उल्लू के पट्टे, छोड़ो मेरा हाथ। हया ने उसे उर्दू में बोला जो फ़िलहाल इसके पल्ले नहीं पड़ा। अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा एंड आई मीन इट। इसकी आंखें वार्निंग के अंदाज में बोली। हया ने देखा कोई लोग इसकी मदद के लिए नहीं आएगा। इसने बेबसी से इस हसीन तरीन शख्स को देखा जिसने इसके दोनों हाथ जकड़े हुए थे। हया ने अपने दांत इसके बाजू पर गाड़ने चाहे। वो बंदा इसका इरादा जान गया था और इसे सीधा उठा के चलने लगा। हया को बेइंतहा गुस्सा चढ़ा और इससे मारने लगी। मुझे छोड़ो। वो छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी लेकिन मक्स तेज़ी से अपना स्टन मार्टन DB इसका दरवाज़ा खोला और इसे अंदर घुसाने की कोशिश की जो इतनी मुश्किल नहीं थी लेकिन थी ज़रूरी। हया जैसे कार में घुसी इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन बेसुध। वो ब्लैक टेंट शर्टे को शीशे को मारने लगी जहाँ बाहर वाला इसे नहीं देख सकता था। कोई है, मुझे बचाए। इसने जितनी ज़ोर मारने में लगा सकी इसने लगाई। मिक्स अंदर बैठा तो इसने गुस्से से इसका बाजू खींचा। मुझे निकालो यहाँ से जेल आदमी। वो इसने इसको छोड़ने शाने को मार कर हाँफ हुई लेकिन मक्स को असर नहीं हो रहा था। वो रोने लगे। प्लीज़ मुझे जाने दो। कहाँ कर लेकर जा रहे हो मुझे? यू आर हर्टिंग योर हैंड। हया, इट्स बेटर यू जस्ट काम डाउन। मिक्स सुकून अंदाज से बोला। टू हेल्प विद माई हैंड, लेट मी गो यू बास्टर्ड। हया जोर से चीखी। मिक्स का चेहरा मज़ीद संजीदा हो गया। वॉच योर लैंग्वेज लेडी। मिक्स ने कार एक पोश एरिया में रोकी जहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग के हर तरफ सब्ज़ा थी। मिक्स ने इस कार से निकाला। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हया निकलकर तेज़ी से भागने लगी लेकिन इसने इसका बाजू पकड़ लिया। सामने इसने शीशे का दरवाज़ा खोला। वहाँ रिसेप्शन एरिया था। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी और मैक्स को देखकर मुस्कुराई लेकिन हैरत भी हुई। एक अश्लील लड़की इसके साथ घसीटती जा रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्टन। मैक्स ने सर हिलाया और इसके लिए लिफ्ट में लेकर घुसा। हया को बेबसी से रोना और गुस्सा आ रहा था। प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो। मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, अब क्या चाहते हो? हया नीचे बैठकर फूट कर रोने लगी। लिफ्ट खुल गई। इसने उसका हाथ खींचा। मैंने तुम्हें नहीं निकाला हया। इसने इतना कहा कि ब्लैक दरवाजे पर पहुंचा। सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। लॉबी मतलब ये पेंट हाउस था। तो तुम क्या करने वाले हो? लेट मी गो, आई बेग यू। हया चीख कर रोने लगी। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर खसिया। इसने दरवाजे को लॉक लगाया और इसे इग्नोर करता हुआ अंदर चला गया। हया तेज़ी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन यहाँ भी फ़ायदा नहीं था। इसने मुड़कर देखा। यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत पेंट हाउस था। वाइट और वुडन वर्क, बड़ी सी लार्ज होम थिएटर, बड़े बड़े वेनेटेज वाइट कलर के सोफ़े, हर तरफ
पेंटिंग्स लगी हुई थी। कुछ पेंटिंग्स को देखकर हया की नज़र झुक गई। वो हद से ज़्यादा बेहुदा थे। इसने सब फाड़ पड़ा। सामने वाइट और ब्राउन तर्ज का ओपन किचन था जिसमें वो खड़ा कुछ निकाल रहा था। सामने आया और इसने बर्नाल लगाने के लिए झुका ही था। इसने तेज़ी से धक्का दिया। दूर रहो मुझसे, वो गला फाड़कर चीखी। मैक्स ने खामोशी से दोबारा आगे बढ़ना चाहा। आई एम सॉरी हया, मैं तुम्हें एक और जॉब ऑफर कर दूंगा। प्लीज़ पहले ये लगा लो, तुम्हें उबाले पड़ गए हैं। वो नरमी से आगे बढ़ने लगा कि हया और पीछे हुई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो हैरानगी से बोली। हया, तुम्हारी साथी ने तुम्हारा नाम लिया था जब नकुल ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। वो भी इतना बढ़ चुका था कि इसके हाथ में बर्नाल लगाने लगा। हया ने दोबारा खींचाना चाहा लेकिन इसने मजबूती से पकड़े रखा। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे जाने दो। हया को यहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा था, खासकर उसे पेंटिंग से इसका और दिल ख़राब हो रहा था। चेहरा भी जर्द हो चुका था। जब वो लगा चुका तो इसने देखा वो बेहोश होने वाली है। इसने इसको बाजू में लिया।